सो गाइज मैं ना बचपन में एक हाईली कॉन्फिडेंट हाईली फोकस्ड चाइल्ड हुआ करता था। मतलब जहां तक मुझे याद है क्लास 5th या 6th तक तो मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था और अपनी हर टीचर का फेवरेट भी हुआ करता था और ना ही टीचरों से डर लगा करता था। बेसिकली आई वॉज द फियरलेस लायन ऑफ माई लाइफ। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूं, मुझे पता है कि आप में से भी मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिनका सिमिलर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहा होगा। और आज के वीडियो का मेन पर्सपेक्टिव आप सभी को पता है क्या है। मैंने आप लोगों को अपने लौंडियाबाजी वाले फेज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई और सिखाई, लेकिन जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस थी जिन्होंने एक्चुअल में मुझे लड़कियों के वैलिडेशन से एडिक्टेड बना दिया। आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी, अगर मैं उस समय समझ जाता, भले ही खुद को कहने के लिए मैं प्ले बॉय था, लेकिन अब जाके मुझे एट दिस लेवल समझ में आता है कि आई वॉज नॉट अ प्ले बॉय, आई वॉज अ सिम्प बेसिकली, जिसे लड़कियां पटानी आती हैं। बिकॉज अल्टीमेटली दोनों को ही लड़कियों का वैलिडेशन जरूरी होता है। सो जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था तब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था कि ऐसी कौन सी चीज होती, अगर मैं उस समय उस चीज के ऊपर ध्यान दे लेता ना, तो मुझे एक्चुअल में इतना ज्यादा लड़कियों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। और कहीं ना कहीं आज का ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि मैं इस वीडियो को उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं कि जब मान लो मैं किसी लड़की की वजह से, जिसमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, मुझे ऐसा लगता था मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और उससे रिजेक्शन या उससे इग्नोर होने के बाद एक्चुअल में आज इस वीडियो में मैं जो बातें बताने जा रहा हूं ना, अगर मुझे वो बातें उस समय समझ आ जाती तो मेरे दोस्त, हालांकि मैं अपनी लाइफ का 1% भी रिग्रेट नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के बहुत सारे साल वेस्ट होने से बच जाते। और ये वो चीजें हैं जो मैं आज की डेट में यंग लड़कों को, इवन मैच्योर आदमियों को ये चीजें करते हुए देखता हूं, और जब उन्हें देखता हूं मेरे दिमाग में केवल ये चीज आती है, अरे यार। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टुडेज वीडियो, बिकॉज जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं अपने चाइल्डहुड में एक बहुत फोकस्ड, कॉन्फिडेंट एंड एक स्ट्रॉन्ग लड़का था, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जहां पे मैंने कुछ रिजेक्शंस फेस किए। कई बार लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, जिन चीजों ने उस समय मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। एंड अल्टीमेटली मैं उस समय इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो खुद ही अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करने की जगह केवल उन इनसिक्योरिटीज को और ज्यादा फीड करता गया, उन इनसिक्योरिटीज के हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने लगा, एंड इवेंचुअली कहने को तो बैड बॉय था, लेकिन अंदर से कंप्लीटली हर्ट, विच अगेन वेस्टेड अ लॉट ऑफ ईयर्स इन माई लाइफ। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लड़के भी अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जिसके बाद अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब उनकी लाइफ से उनकी जो ग्रिप है ना, वो ढीली पड़ गई है। उन्होंने अपनी लाइफ में फोकस खो दिया है, अचानक से बाकी सारे लोगों से पिछड़ा हुआ महसूस होता है, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल या सोशलाइजेशन की बात हो। ऐसे सिनेरियोज में अक्सर, जैसे मैं गुजरा, मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई ऐसी सिचुएशंस में इस तरह से महसूस कर सकते हैं, जिस वजह से वो एक्चुअल में अपनी फ्यूचर में जितनी अच्छी से चीजों को जीत सकते हैं, वो एबिलिटीज को ना मिनिमाइज कर बैठते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाते, एंड समय के साथ केवल वीक होते चले जाते हैं, जिस वजह से ना ही सिर्फ आप करियर वाइज वीक महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर लड़कियों के सामने भी या खुद को कमजोर समझ बैठते हैं, बिकॉज आप लोगों ने अपने उस पार्ट को ना निग्लेक्ट किया होता है, जिस पार्ट को एक्चुअल में आपको हील करना है। जैसे जैसे आपका भाई धीरे धीरे एज में बड़ा हो रहा है, जब मैं अपनी लाइफ को बैकवर्ड वेज में समझने की कोशिश करता हूं, तो कई सारी नई चीजें मेरे सामने आती हैं मेरी प्रेजेंट समझ की वजह से। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द शॉकिंग थिंग जो मुझे एक्चुअल में समझ में आई, जिसने मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर किया, वो ये है कि ना ही मुझे और ना ही आप में से बहुत सारे लड़कों को एक्चुअल में एक लड़की या गर्लफ्रेंड चाहिए। ये चीज केवल आपके दिमाग का एक ग्लिच है जो आपको किसी लड़की या लड़कियों के पीछे भागने पे मजबूर करता है। और आज मैं आप लोगों को इन्हीं ग्लिचेस के बारे में बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेंटली हर एक ग्लिच को पकड़ने की कोशिश करूं, ताकि
मैं अपने ज्यादा से ज्यादा भाइयों की मदद कर पाऊं, उनको खुद को समझने में और एक्चुअल में पावरफुल बनने में। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये चीज आप लोगों को इन रियल लाइफ बता रहा हूं। आप में से आधे से ज्यादा लड़कों को खुद के लिए एक मेंटल प्रूफ चाहिए, एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। इसीलिए आप किसी लड़की के पीछे या लड़कियों के पीछे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड पाते हैं खुद को, क्योंकि आप में से आधे से ज्यादा लोगों को प्यार नहीं चाहिए। आप में से आधे से ज्यादा लोगों को ना रिलीफ चाहिए, अपनी पेनफुल रियलिटी, अपनी पेनफुल लाइफ से ना एक राहत चाहिए। बिकॉज आप में से कई सारे भाइयों को अंदर से ना एम्प्टीनेस महसूस होती है। बिकॉज जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है। कोई आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए बोलता है, कोई आपको कुछ बनने के लिए बोलता है, और आप लोगों को खुद कुछ समझ में नहीं आता। एंड क्योंकि आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए आप लोग डायरेक्शन लेस महसूस करते हैं। एंड आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे जीना तो आता है, लेकिन आप में से आधे से ज्यादा भाइयों को एक्चुअल में ढंग की जिंदगी जीनी भी नहीं आती, जो चीज मैं खुद सीख रहा हूं। लेकिन ये कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो आपको लड़कियों की तरफ इतना ज्यादा ग्रेविटेट कर देते हैं। बिकॉज आप में से आधे से ज्यादा मेरे भाई अपनी खुद की जिंदगी को पसंद नहीं करते। बिकॉज जब आपकी लाइफ में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, इतने ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं, जिंदगी इतनी टफ लगने लगती है, जॉब टायरिंग लगने लगता है, पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है, चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, पेरेंट्स कंटिन्यूसली डिसअपॉइंटेड रहते हैं, तो आप लोगों के दिमाग से केवल एक आवाज आती है कि कम से कम एक लड़की तो हो, कोई तो हो जो मेरी इतनी डिफिकल्ट लाइफ में मेरा पार्टनर बने, मुझे समझ सके, एंड इतनी सारी चीजों में मैं अच्छा नहीं हूं उसके बावजूद मुझे पसंद करे, क्योंकि मैं खुद को पसंद नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक स्टेटमेंट आप सभी भाई मेरी बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ना छाप लीजिए, कागज पेपर पेन पे लिख लीजिए, दैट अ मैन who loves his life does not look for a woman to escape it। मतलब जो आदमी अपनी जिंदगी से बेहद प्यार करता है, वो अपनी उस जिंदगी से बचने के लिए किसी लड़की का सहारा नहीं लेता। क्योंकि आप में से जो भी मेरे यंग भाई हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये चीज शायद आप लोगों के समझ में ना आए, लेकिन आप में से आधे से ज्यादा लोगों के लिए गर्लफ्रेंड इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। आपको वो डिस्ट्रैक्शन चाहिए अपनी लाइफ से, बिकॉज आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। आप लोगों को एक टाइम पास चाहिए। दैट इज वाई आप लोग एक लड़की की इतनी डीप डिजायर में घुसे हुए हो। मेरे बहुत सारे छोटे बड़े सभी भाइयों को ऐसा लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर लड़की से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि वो उस लड़की के बारे में दिन रात सुबह शाम सोचते रहते हैं। लेकिन काश उन्हें कोई ये चीज बता दे या उनके दिमाग में ये चीज घुसा दे मेरे प्यारे भाई के, कि मेरे दोस्त एक्चुअल में तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते, तुम उस लड़की से ऑब्सेस्ड नहीं हो, तुम बस अपनी खुद की जिंदगी से डिस्कनेक्टेड हो। ये चीज काश मुझे उस समय कोई बता देता, जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो से बता रहा हूं। दैट हैव सम गट्स टू फेस योर लाइफ। अपनी उस डिफिकल्ट जिंदगी से कनेक्ट हो, उसको एक लड़की की मदद से एस्केप करने की जगह। बिकॉज क्या होता है, आज भी मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे वो स्ट्रेसफुल चीजों के बारे में सोचना थोड़ा सा अवॉइड करता है। कोई चीज मुश्किल हो जो करनी हो ना, आपका दिमाग उसको अपने आप साइड कर देता है और वो कुछ ऐसा थॉट ढूंढता है जिसके बारे में सोच के आपके माइंड में ना डोपामीन रिलीज हो, फिर चाहे वो थॉट आपके लिए हार्मफुल ही क्यों ना हो। इसीलिए आप अक्सर ऐसी लड़की के बारे में सोचते रहते हो जो शायद आप में इंटरेस्ट ना ले रही हो, जिसको शायद पता भी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, या जिस लड़की को आपकी कोई भी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं है। इवन इन सच केसेस आपका दिमाग उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, बिकॉज आपका माइंड आपकी उस डिफिकल्ट लाइफ को सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचना चाहता। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कि आपका माइंड उस लड़की के बारे में केवल इसीलिए सोच रहा है बिकॉज वो अपनी उस डिफिकल्ट लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहता, बिकॉज वो चीज स्ट्रेस को बढ़ा देती है। समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में समझ में आया लिखो मेरे भाई। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मैं इस समय एल्गोरिदम का गुलाम
नहीं बनने वाला। मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने के हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देर तक देखे, इस तरह से मैं एल्गोरिदम को फीड नहीं करने वाला। मेरा घर आज की डेट में यूट्यूब से नहीं चल रहा है। मेरा काम है सही ज्ञान देना, और वो मैं केवल उन्हीं लोगों को दूंगा जिनको वो समझने की सद्बुद्धि हो। तो मेरे दोस्त, मैं समझ रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, बिकॉज आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जब लिखा ना हम हैं, उसने मुझे मोटिवेट किया इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। जो चीज ने मुझे आप लोगों के मन में मेरे लिए इतना प्यार दिखाया कि मुझे ऐसे वीडियोस, देखो आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, और जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इन चीजों के बारे में बात भी एक इंसान तभी कर पाता है जब वो जेन्युइनली उनके लिए वीडियो बना रहा होता है, उनको दिमाग में वीडियो बना रहा होता है रख के, जो एक्चुअल में उससे प्यार करते हैं। सो दिस वीडियो इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर लव एंड माई लव टूवर्ड्स यू, अदरवाइज ये वीडियो बन नहीं सकता था। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप लोगों में से आधे से ज्यादा मेरे भाई अपने पर्पस से या तो डिस्कनेक्टेड हैं, या उन्हें पता ही नहीं कि उनका पर्पस क्या है। आप लोग अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड हैं, बिकॉज शायद आपकी ईगो ऐसी है कि मेरे माँ बाप तो मुझे डांटते हैं, या मेरे माँ बाप मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाले, इसीलिए मैं उनसे प्यार करके भी क्या करूं। तो आपने उनसे एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, एंड जिस वजह से उन्होंने भी आपसे कर लिया कि ये तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, तो जब ये हमें भी खुश नहीं कर सकता तो हम भी इससे प्यार नहीं करेंगे। ये चीज अक्सर एक पेरेंट और एक चाइल्ड के बीच में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, जिस डिस्टेंस को आपको रिगार्डलेस एज अ उनका बच्चा, मेरे दोस्त, आपको खुद ही उस बॉन्ड को वापस फुलफिलिंग बनाना होता है। अपने पेरेंट्स के आपको खुद क्लोज जाना होता है, अदरवाइज आप में और रेबल किड जैसी लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं। ऑल्सो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कनेक्टेड नहीं है, आपके पास एक हेल्दी मैस्कुलिन ब्रदरहुड नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है आपको अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं पता, या आपको अपनी लाइफ का मीनिंग ही नहीं लगता। प्लस उसके ऊपर से, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, ना आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, ना आपका कोई फेथ है, आपका अपने ऊपर वाले से भी कोई कनेक्शन नहीं, और आपकी आत्मा में जिस तरह का खालीपन इन चीजों की वजह से आया ना, इस खालीपन को भरने के लिए आप एक लड़की के कंफर्ट को सीख कर रहे हैं, आप एक लड़की का अप्रूवल सीख करने पे मजबूर हो रहे हैं, बिकॉज आप अपने इन इमोशनल वॉइड्स को फिल नहीं कर रहे। बिकॉज अगेन इस लाइन को लिख लेना या अपने दिमाग में छाप लेना कि when a man has nothing to live for, he starts living for women। इसका मतलब समझ गए? जिस आदमी के पास जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं बचती, वो आदमी एक लड़की के लिए जीना शुरू कर देता है। और आप में से अनफॉर्चुनेटली मेरे काफी सारे भाई इस प्रॉब्लम के शिकार हैं, एंड मैं खुद अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम का शिकार रहा हूं। और अपने माइंड के इस ग्लिच की वजह से जब आप लड़कियों के लिए जीने लगते हैं ना, तब आपके माइंड में लड़कियों के प्रति एक नेगेटिविटी अपने आप पैदा होने लगती है। लड़कियों को लेके इनसिक्योर आप इंटरनली अपने आप बनते चले जाते हैं, बिकॉज तब आपके लिए लड़कियां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, फिर चाहे वो एक हो या 10। और जब मैं पहले कंसल्टेशन लेता था ना भाई, तब मुझे समझ में आने लगा कि बहुत सारे लड़कों के दिमाग में लड़कियां तब इतना ज्यादा घुस जाती हैं, तब नहीं जब वो लड़की बहुत स्पेशल होती है, ज्यादातर केसेस में तब जब आपका दिमाग खाली होता है। नाउ आई होप आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आप में से 99% लड़के ना प्लेबॉय बनना चाहते हैं और ना किसी स्पेसिफिक लड़की के प्यार में पागल हैं। आप लोगों के साथ मेंटली ये इशू है, जो 90% इशू अवेयरनेस या उस चीज के बारे में जानने की वजह से ही क्योर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो एक्चुअल में आपको फोर्स करता है टू गो टूवर्ड्स विमेन, जो है आप जब अपने दिमाग को और अपने आसपास के लोगों को आप वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट हो, इस चीज का प्रूफ देने के लिए सबकॉन्शियसली लड़कियों का सहारा लेने लगते हैं। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ना, इसने
सबसे बड़ा रोल प्ले किया इनिशियली मुझे लड़कियों की तरफ झुकाव पैदा करने में, इन्फ्लुएंस करने में। बिकॉज इनिशियली जिस तरह से फ्रेंड सर्कल में या आसपास के लोगों के बीच मूवीज में जिस तरह से लड़कियों के बारे में बात की जाती थी ना, मेरे यंग माइंड को ऐसा लगने लगा था लड़कियां या जब एक गर्लफ्रेंड पड़ जाती है आपको वैल्यूएबल होने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती है, एंड जितनी अच्छी सुंदर लड़की आप बता पाओगे आपका स्टेटस आपके फ्रेंड सर्कल में और आसपास के लोगों में उतना अच्छा होगा। और मुझे पता है ये ऐसे थॉट हैं जो बहुत सारे यंग लड़कों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस वजह से वो लोग एक 15-16 साल 17 साल की लड़की की तरह डेस्परेट टू बी चोजन एंड वैलिडेटेड इस तरह से एक्ट करने लगते हैं। और मेरे साथ यही हुआ था। मेरे ग्रुप में एक खाली लड़का था, एकदम टाइम पास आदमी, उसको जिंदगी में कुछ नहीं करना था और मोस्ट प्रोबेबली वो आज भी कुछ नहीं कर रहा होगा। तो ना वो फ्रेंड सर्कल में ऐसा अपने फोन पे दिखाता था, ये देख 3 लड़कियां बात कर रही, ये देख 4 लड़कियां बात कर, ये देख ये भी पीछे पड़ी है। तो उसका ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर था ना, जब वो दिखाता था ये देख ये लड़की, ये देख वो लड़की, तो मेरे दोस्त बाकी के लड़के उसकी रिस्पेक्ट करने लगे, उसको अपने से ऊपर समझने लगे। और यही चीज मेरे दिमाग में एक छाप छोड़ गई। मैं एक्चुअल में शायद आप में से बहुत सारे लड़कों की तरह ना एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ लविंग, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने वाला छोटा लड़का था, जो एक्चुअल में एक आध लड़के के अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे इन्फ्लुएंस में आके अपनी लाइफ को गलत ट्रैक पे ले गया। और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझें एंड खुद को रीड करें। इज इट दैट कि यार उसको लड़कियां मिलती थी तो इज्जत, तो क्या मैं भी सेम चीज चेज करने लगा हूँ? एंड मुझे एक्चुअल में अपने लिए लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक प्रूफ बोरो करना है। और फिर आप सोचिए, क्या मैं एक्चुअल में इतना असक्षम हूँ कि मैं रिस्पेक्ट या प्रूफ देने के लिए, ताकि मुझे इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट मिले, मैं एक लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट करूंगा? अब आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअल में ना प्लेयर बना था। क्यों बना था पता है? बिकॉज उसके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, और ये इनसिक्योरिटी उसके अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेटेड थी। अब उसने क्या किया, कॉन्फिडेंस सीख लिया, ट्रिकरी सीख ली, हाउ टू एक्ट लाइक अ बैड बॉय सीख लिया। अब वो क्या करता, मल्टीपल लड़कियों से बात करता, मल्टीपल लड़कियों के साथ एंगेज करता, और जब उसे वो लड़कियां अटेंशन देती थी, जब वो लड़कियां उसको वो भाव देती थी जो उसे चाहिए, तो उसे ऐसा लगता था कि मेरी इनसिक्योरिटी अब किसी काम की नहीं। उसको अपनी इनसिक्योरिटी से फर्क पड़ना बंद हो जाता। लेकिन वो ये भूल रहा था कि एक्चुअल में उसकी इनसिक्योरिटी से उसी को फर्क पड़ रहा है और किसी को नहीं। बट उसके अंदर की ये इनसिक्योरिटी उसे लड़कियों का गुलाम बना ले गई। वो भले ही कहने को प्लेयर है, भले ही उसके पास 50 लड़कियों का टेंशन है, बट उसका इंटरनल रीजन ये था। एंड उसको जैसे ही ये चीज हमने मिलके समझी, ही ओवरकेम दैट एंड ही स्टार्टेड, और उसने एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में वैल्यू को होल्ड करने वाली चीजों के पीछे काम करना स्टार्ट किया। सो इसको अगर मैं एक आज की डेट में आप लोगों को समझाने के लिए एज अ पॉइंट बोलूं ना, तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट ये वैलिडेशन ऑफ सेल्फ वर्थ है कि मैं वर्दी हूं। जब एक आदमी को एक एक्सटर्नल प्रूफ चाहिए होता है कि मैं अट्रैक्टिव हूं, तो उसको लड़कियां मैटर करने लगती हैं, क्योंकि वो खुद को वैलिडेट नहीं कर पाता, खुद को वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाता, तो वो अपनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू सामने वाली लड़की के माइंड में या लड़की की आंखों में देखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेल्फ वर्थ के कंफर्मेशन के पीछे भाग रहे होते हैं ब्लाइंडली। एंड आप लोगों को एज अ मैन ये चीज लग रही होगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी ये सिमिलर साइकिल से गुजरती हैं। लेकिन एक मैन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ना, दैट इज कि आपके अंदर लस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है। अब एक लड़की के प्रति इच्छा डेवलप करने के लिए कई बार लस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। अभी तक के मेरे सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए कि
जब आपके अंदर लस्ट नहीं होती तो कई बार आप इन रीजंस की वजह से, जिसमें से एक कंफर्ट भी है, इन रीजंस की वजह से लड़कियों के पीछे भागना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, बिकॉज एट द एंड आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक आदमी हो, फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स विमेन, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको उनकी तरफ झुकने में। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर जो अराउजल की फीलिंग आ रही है ना, जो सेक्सुअल फीलिंग्स आपको 14, 15, 16 इस उम्र से आनी शुरू होती हैं, उन फीलिंग्स को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एंड इवन अगर आप एक ग्रोन अप मैन है, 25, 23, 22 कॉलेज ईयर्स में है, आप अपनी इन अराउजल्स को अगर प्रॉपरली समझ पाएंगे ना, तो आप अपने आप से कभी भी जुदा नहीं होंगे कि मैं खुद में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं। इस फीलिंग से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ कि लस्ट आपका दुश्मन नहीं है। कंपल्शन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वो जो जरूरी महसूस होता है ना, दैट इज एक्चुअली योर एनिमी। बिकॉज सेक्सुअल अराउजल महसूस करना आपको बुरा नहीं बनाता, आपको कमजोर नहीं बनाता। लेकिन जब आप उस लस्ट से कंट्रोल होते हैं ना, या जब वो लस्ट आपके एक्शंस एंड डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती होती है ना, वो चीज आपको कमजोर बनाती है। बिकॉज आप समझिए, एक होती है हेल्दी बायोलॉजिकल लस्ट जो हार्मोनल होती है, फिजिकल होती है, एक मोमेंटरी सा उसके अंदर पैटर्न होता है, वो आती है और चली जाती है, जो आपकी नेचुरल सेक्सुअल एनर्जी की वजह से आती है। बेसिकली एक ऐसी लस्ट जो आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं करती ना, और आपके फ्रेम को डिस्टर्ब नहीं करती ना, दैट इज हेल्दी, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपकी लस्ट आपकी हैबिट है और आपका कंपल्सिव बिहेवियर है, जो आपकी इनसिक्योरिटी से जुड़ी हुई हो, जो आपकी एंजाइटी से जुड़ी हुई हो, जो आपके लाइफ में डायरेक्शनलेस एंड पर्पसलेस होने की वजह से आपके अंदर से निकलती है, वो होती है अनहेल्दी, जिसका सामना मैंने बहुत समय तक किया। इवन बिगेस्ट एंड गुड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो इस चीज में मेरी मदद नहीं कर पाए। ओनली गॉड सेव्ड मी। कल मैं ऐसे ही एक कहावत पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जीरो से चीजों को बनाता है ना, लेकिन एक्चुअल में गॉड पापियों को संत बनाता है। एक कहावत है, एक कोट है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे शायद मेरे बारे में, तो मैं खुद अपने मुंह से बोल देता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको ज़्यादा हॉर्नी या ज़्यादा सेक्सुअल तब फील होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप बोर हो रहे होते हैं, जब आप वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं, तो मेरे दोस्त इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअल में एक रेगुलर सेक्सुअल एनर्जी नहीं है। ये बेसिकली आपकी बॉडी आपके इमोशंस को लस्ट के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। आई होप मैं इस चीज को समझा पाया हूं एंड बाय चांस आप लोगों को समझ आ गई, सच बता रहा हूं। बिकॉज अगेन अ पॉइंट टू रिमेंबर, जब आप लस्ट को खालीपन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तब वो लस्ट आपका एडिक्शन बन जाती है। नाउ अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेटर तरह से समझ आया। और यहाँ पे वो लोग जो लस्ट को दुश्मन समझते हैं, क्या गलती कर बैठते हैं, वो उसे सप्रेस करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं फील करना, ये मेरी कमजोरी है, जिससे वो एक शेम महसूस कराते हैं खुद को। इंस्टेड आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को खुद को समझाना है कि ये डिजायर मेरी मर्दानगी का एक सबूत है, वन ऑफ देम, कि मैं एक आदमी हूं और मेरी मर्दानगी इस डिजायर को सप्रेस करने में नहीं, केवल ये डिजायर मेरे डिसीजंस को इम्पैक्ट नहीं कर पाती और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, इस चीज पे है। और ये चीज एक बहुत बड़ा जवाब देती है उन आदमियों को हु एक्चुअली लुक फॉर पेड, और किसी लड़की के टॉक्सिक होने के बावजूद, उसको आपको रिजेक्ट करने के बावजूद उसके प्रति अट्रैक्शन या लस्ट महसूस करना। और यही लस्ट आपको खत्म कर देगी जब आप इसके लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से एक टॉक्सिक लड़की के शिकार बनेंगे आपके ऊपर फाइनेंशियली फीड करने के लिए। मैं लस्ट को कंट्रोल करने की जगह आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप में से आधे से ज्यादा लोग अपनी लस्ट के
या अराउजल के इन मोमेंट्स को पास होने देते हैं ना, जस्ट कम एंड लेट इट गो। आई वॉन्ट यू टू हैव अ ग्रिप ओवर दिस। मुझे पता है कि ये वीडियो एक अलग पर्सपेक्टिव से शुरू हुआ है और ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। सो अगर इसको मैं ओवरऑल आपको इमेज दिखाऊं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हमने पहले समझा कि यंग एजेस में हमें लड़कियों के प्रति क्या चीज ड्राइव करती है, एंड जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं कई बार ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है। और हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात कर रहे हैं बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने रिसेंटली मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा हार्म किया। एंड ये चीज मुझे समझने में डिफिकल्ट लगी कि आपकी लस्ट एक्चुअल में तब हेल्दी है व्हेन इट इज कमिंग अराउंड अ रियल फेमिनिन हेल्दी विमेन। आपका फोन पे देखी हुई लड़की के प्रति नहीं, आपकी उस तरह की लड़की को देख के नहीं जो एक्चुअल में इस तरह से ही रहती है कि आपके माइंड में उनके लिए डिजायर आए। अपनी अपीयरेंस के थ्रू की लुक मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, दिस मीन्स मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। भाई मैंने बड़ी गलत चीज बोल दी जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन हमें किसी चीज का डर नहीं। कल हमारा चैनल बंद हो जाए, परसों हम नए तरह से आ जाएंगे। सो योर लस्ट इज हेल्दी व्हेन इट इज म्यूचुअल, केवल एक तरफा नहीं। आपकी लस्ट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से कनेक्ट नहीं होती, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो एक्चुअल में मेरा बहुत समय बचा लेता। कि अगर मैं किसी लड़की के साथ सो पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैल्यूएबल हूँ, और अगर मैं नहीं सो पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ। ये डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी इस वर्थ का, लस्ट का। सो अल्टीमेटली जो हेल्दी अराउजल है, हेल्दी सेक्स ड्राइव है, हेल्दी लस्ट है ना, वो आपके डायरेक्शन के साथ अलाइंड है। और अनहेल्दी लस्ट आपको अपनी लाइफ के मार्ग से ही हटा देगी। मैं 2 मिनट यूट्यूबरों वाली थिंकिंग रख के सोच रहा था कि भाई ये लस्ट का ना एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन मैंने बोला भाई आई एम नॉट दिस। मेरे पास केवल क्वालिटी एंड क्रीम ऑडियंस है, मेरे क्रीम क्वालिटी भाई जो एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे पता है उनके पास भले ही एट द मोमेंट टाइम ना मिले, लेकिन अभी तक उनको इतना सेल्फ कंट्रोल है कि अगर कोई चीज़ उनके काम की है तो वो उसे पूरा देखते हैं। सो इससे पहले कि मैं लस्ट वाले पार्ट को खत्म करूं, मैं बताना चाहता हूं इस टॉपिक को मैं इतना ज़्यादा टाइम इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आज की डेट में जो अराउजल की भी फ्रीक्वेंसी है ना, सेक्सुअल एनर्जी को महसूस करने वाली, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब पहले के ज़माने में जहाँ पे एक बार आदमी को शायद दिन में एक बार अराउजल फील होता हो, ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 दिन में एक बार, हफ्ते में 1-2 बार मुश्किल से, आज की डेट में आदमी को हर घंटे फील होता है, हर 2-2 घंटे में फील होता है, क्योंकि वो ऐसी एरा में हम लोग जी रहे हैं। इस पॉइंट से अगर आप रिलेट करते हैं तो नीचे थम्स अप जरूर लिखिएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी बायोलॉजी नहीं बदली है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट बदल चुका है। आपकी सोशल मीडिया की फीड इस तरह से डिजाइंड है कि वो यंग फ्यूचर ऑफ नेशन को एंगेज्ड रखे। दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप जो दूसरे देश से आया है कि इनके यूथ को ये चीजें ज्यादा पुश करो, समझ रहे हो। खैर उनके देशों में भी कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है, लेकिन एक कहावत है कि किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके यंग माइंड में, उसके अपकमिंग जनरेशन के माइंड में लस्ट भर दो, जिसके शिकार हम सब हैं। उसको वो लोग कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। इसीलिए आप लोगों की अननेसेसरी अराउजल्स तब खत्म हो जाएंगी जब आप अपनी सोशल मीडिया की, या मैं बोलूं इंटरनेट हाइजीन को डिसिप्लिन्ड आदमी की तरह थोड़ा सा मेंटेन कर लें। ना आप बहुत ज्यादा ऐसे लवी डवी चीजें देखें, ना आप लोग ओवर रिवीलिंग लड़कियां देखें। यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें आपके माइंड में अननेसेसरी डिजायर्स को ट्रिगर कर रही हैं। अब तो इंस्टाग्राम ने भी फॉर्चुनेटली ऑप्शन दे दिया है कि मेरे सारे रील सजेशन को वापस रिफ्रेश मार दो, चीजों को डोंट सजेस्ट मी करना शुरू करो। इट विल सेव योर लाइफ टाइम, एवरीथिंग। अपने आप को कंप्लीटली एंगेज्ड रखो। आपका माइंड जैसे ही खाली होगा, आपका दिमाग जैसे ही बोर्डम की तरफ जाएगा, और अगर आपने अपने अंदर हॉबीज या पैशंस डेवलप नहीं किए होंगे, तो आपके उस खाली दिमाग में सबसे पहली जो चीज पैदा होगी दैट इज लस्ट, जो आपको अपनी बार बार आने वाली फ्रीक्वेंसी की वजह से अंदर से कमजोर बनाएगी। इसीलिए याद रखिए कि एक थका हुआ शरीर और एक फोकस्ड माइंड, ये चीज
लस्ट को दूर रखती है। आप लोग भले ही क्विट कॉर्न एडिक्शन वगैरह पे और 50 वीडियोस देख लो, लेकिन कोर यही है। पब्लिक में हो, कोई ऐसी लड़की दिखती है जिसने इस तरह से अपनी अपीयरेंस बनाई है कि वो हर दूसरे लड़के का अटेंशन सीख कर पाए, अपनी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करे जब वो देखे कि हर आदमी उसे देख रहा है। इस तरह की लड़कियों को एक बार बाय चांस नोटिस करना इज नॉट एन इशू, लेकिन बिना सेल्फ कंट्रोल के बार बार उसको देखना इज द इशू। बिकॉज इस तरह से आप अपनी इनसिक्योरिटीज को फीड कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को लोअर कर रहे हो, एंड यही चीज सेम सोशल मीडिया पे भी कर देते हो आप। और एक चीज आप लोग याद रखना, लस्ट आपकी आंखों के थ्रू एंटर तभी कर सकता है और डीपली तभी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है जब वो आपके माइंड में जाके इमेजिनेटिव हो पाए, जब आप उसको सोच के उसको एक्सपैंड कर पाओ, तब वो क्रेविंग में बदलती है। इसीलिए मैंने बोला एक बार नोटिस हो गया, लेट इट गो। इफ यू वांट टू गो एंड टॉक, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जिस टाइप के एनवायरनमेंट की लड़की आपको चाहिए, मे बी गो एंड टॉक टू हर। बट इफ शी इज नॉट इन द एनवायरनमेंट जहां पे आप चाहोगे आपकी बहन, आपकी माता जी एंड आपकी फ्यूचर बीवी हो, तो अवॉइड हर। ये मेरी लेटेस्ट लर्निंग है भाई। और एक तरह से ये चीजें एक मॉन्क मोड की साइड जा सकती हैं, बट इसका इवेंचुअली मीनिंग ये नहीं है, इस वीडियो का कोर इस चीज में नहीं है कि स्टार्ट अवॉइडिंग विमेन कंप्लीटली या स्टार्ट हेटिंग विमेन या विमेन आर बैड। इस चीज के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि एट द एंड मेंटली आप वापस उसी गलती के डायरेक्शन में निकल रहे हो जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं यहाँ पे केवल ये सिखा रहा हूं कि स्टॉप यूजिंग विमेन एज एन एस्केप फ्रॉम योर सेल्फ। आपको केवल अपनी सेल्फ वर्थ को बाहर से आउटसोर्स नहीं करना है, आपको सेल्फ वर्थ को इंटरनली रिकॉग्नाइज एंड ग्रो करना है। बिकॉज जिस दिन आप लड़कियों को गोल की तरह देखना बंद करें एंड चॉइस की तरह देखें, समझ गए? ये है इस वीडियो का कोर एक्सट्रैक्ट। सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, भाई एक चीज मैं बोल रहा हूँ, इट टुक मी अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, इट टुक मी अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ब्रिंग दिस वीडियो टू यू गाइस। सच में इट टुक मी अ लॉट, एंड आगे भी मैं ये एफर्ट्स आप लोगों के लिए डालूंगा ताकि मैं चीजों को बारीकी से समझ सकूं। बिकॉज लाइफ को समझने के लिए आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं, आपको अपनी लाइफ को बैकवर्ड समझने की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर्चुनेटली आपको उन चीजों से ना गुजरना पड़े, एंड मैंने उन चीजों को भुगता है। आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम जस्ट लाइक मैंने किया है। इवेंचुअली मैं क्यों बच गया वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, लेकिन सब नहीं बच पाते। एंड ये चीज मुझे समझ में आती है कि बहुत सारे लड़के एक्चुअल में लड़की से प्यार नहीं करते, वो एक्चुअल में उसको समझने की कोशिश करते हैं या ऐसी लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उसे समझ सके, क्योंकि वो खुद को नहीं समझ पा रहा होता, समझे? और ये सब चीजें अक्सर अपनी लाइफ के ना डेवलपमेंट वाले फेजेस में होती है, यंग एज में होती है, 11th-12th में होती है, 10th में होती है, फाइनल ईयर में होती है, जब आपकी लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। और कई बार यही डेवलपमेंट फेजेस आपकी आइडेंटिटी बना लेते हैं लड़के। हेंस एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, फोकस ऑन बिल्डिंग अ लाइफ जिसे आप एस्केप करने की इच्छा ना रखो। और इसी चीज ने मुझे ड्रग एडिक्शन से बचाया। मैंने अपनी लाइफ को ऐसा क्रिएट किया कि अब मुझे उससे एस्केप करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं के परे किसी बड़ी चीज से कनेक्ट हो। स्टॉप मेकिंग विमेन योर इमोशनल सेंटर। बोर्डम और अकेलेपन से डरना बंद करो, लेट इट कम। अभी मैं लियोनार्डो डा विंची की वीडियो किसी ने डाली थी, गेट फ्लाई साइंस करके, आप डालोगे लियोनार्डो डा विंची, उसने 2 पार्ट में डाली है। आप उनकी लाइफ को जरूर स्टडी करना भाई, हो सकेगा तो। वैसे उन्होंने इतनी अच्छी से बता दिया, शायद उनका नाम गौरव है, कि शायद नहीं पक्का ही गौरव है। मैंने पहले शायद इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा उनका नाम वरुण है, ठीक है? सो मैं कूल एक्ट नहीं करना चाह रहा था फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग को वरुण और गौरव इतना ज्यादा मेल खाते हैं कि मैं ये गलती कई बार कर जाता हूँ। कोई गौरव होता है उसको वरुण बोल देता हूँ, वरुण होता है गौरव निकल जाता है, पता नहीं क्यों भाई। सो चलो कंक्लूजन के टाइम पे भाई इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बट या वो आदमी ने अपनी लाइफ में वो चीजें इसीलिए कर पाया बिकॉज ही लेट द बोर्डम कम।
ही इनवाइटेड, मतलब उन्होंने बोर्डम से बचे नहीं, वो उनकी ज़िंदगी अब लेजिट। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव चाहिए ना, अब जाके उनकी लाइफ स्टडी करो और उनसे इंस्पायर हो। लियोनार्डो डा विंची, उनके 2 पार्ट हैं, 45 मिनट्स में आपका अपनी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल जाएगा। और जिसने देखी है, हाँ मैंने देखी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, या देख के आने के बाद लिखना कि भाई मैं देख के आया, क्या बात है यार। क्योंकि बोर्डम अक्सर क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशंस, इन सब चीज़ों को जन्म देता है। सो अ विमेन शुड वॉक बिसाइड योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आपका साथी होने का काम है उसका, इस चीज़ का नहीं है उसका काम टू बिकम योर लाइफ। समझ गए? सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा भाई। आई होप मैंने आप लोगों को बोर भी नहीं किया हो। वैसे मुझे पता है मैं अक्सर कर देता हूँ और कुछ टाइम करूँगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसे डेप्थ वाले फेज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मे बी आई डोंट नो मैं 2 साल बाद क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और तब मैं शायद कुछ और बात करूँ, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है दैट आई विल टेक यू अप along with me. So I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.